Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today in this given lecture, we are going to discuss about short-run monopoly equilibrium. Basically, this equilibrium we can show by two approach. First is TR and TC approach and second is MR and MC approach, right? यानी दो तरीके से हम इस इक्विलिब्रियम को बेसिकली शो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि टीआर एंड टीसी अप्रोच, दैट इज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच के थ्रू। और सेकेंड जो है उसे हम लोग कहते हैं एमआर एंड एमसी अप्रोच, राइट? यानी मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के थ्रू हम लोग शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोली को क्या दिखा सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को दिखा सकते हैं। सो इन दिस गिवन वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टीसी एंड टीआर अप्रोच, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। समझिएगा बातों को। जब हम बात कर रहे हैं टीआर एंड टीसी अप्रोच की, तो जब भी हम टीआर एंड टीसी अप्रोच की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो और हमारा टोटल कॉस्ट जो वो मिनिमम हो, ठीक है? यानी क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी चाहिए यहां पर। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब करेगी, जब हमारी टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो और हमारी टोटल कॉस्ट जो हो वो मिनिमम पॉइंट पर हो, और उन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो एक कहा जाता है कि बहुत ही एक वाइड गैप होता है इन दोनों के बीच, ठीक है? और वही वाइड गैप जो है क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली इन शॉर्ट रन। देखिए किस तरह से, इसे बेसिकली हम एक डायग्राम के थ्रू समझने जा रहे हैं, समझिएगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम में लेंगे, यहाँ हम लेंगे दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस आवर एक्स एक्सिस। कोशिश कीजिएगा लाइन को बिल्कुल सीधा रखने का, क्योंकि डायग्राम को हमें बढ़िया अच्छे तरीके से बनाना है। लाइन हमारी सीधी है, करीब करीब। ओके, सो इट इज आवर ओरिजिन, इट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, समझिएगा। तो सबसे पहले हमारे को बनाना है टोटल रेवेन्यू। ओके, टोटल रेवेन्यू का हमारा जो कर्व होगा वो कैसा, वो समझिएगा। तो जब भी हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो हमारा, आपको मालूम होना चाहिए, हमारा रेवेन्यू जो है वह जीरो हो सकता है, ठीक है? तो हम अपने रेवेन्यू कर्व को, टोटल रेवेन्यू कर्व को हम बनाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। ओके, दिस इज आवर प्राइस, सो वाई एक्सिस इज आवर प्राइस एंड एक्स एक्सिस इट इज आवर आउटपुट। समझिएगा चीजों को। तो जब भी हम लोग टोटल रेवेन्यू को बात करें तो टोटल रेवेन्यू हमारा जीरो हो सकता है। तो टोटल रेवेन्यू का जो हमारा कर्व होगा वो हम बनाएंगे एक। तो टोटल रेवेन्यू हमारा जो है वो ओरिजिन से शुरू होगा और इस तरह से बढ़ता हुआ डाउन स्लोप चले जाएगा। यानी कि पहले हम देख रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू जो हमारा वो बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट हो जाता है जब हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। इट्स अ पॉइंट वेयर आवर टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, दिस पॉइंट आवर टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। इस बात को याद रखिएगा कि हमारा टोटल रेवेन्यू एक पॉइंट होता है जहां मैक्सिमम होता है, पहले तो बढ़ता जाता है, फिर मैक्सिमम आता है, उसके बाद डाउनफॉल करता है, यानी वो गिरता जाता है, ठीक है? अब बात करें हमारी टोटल कॉस्ट की, तो हमारे को याद रखना चाहिए कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। इसके पीछे का जो कारण है वो है कि जब कोई फर्म प्रोडक्शन को स्टार्ट करती है तो हम क्या देखते हैं कि वो दो वेरिएबल्स फैक्टर्स का इस्तेमाल करती है बेसिकली। फर्स्ट इज फिक्स्ड फैक्टर एंड सेकंड इज वेरिएबल फैक्टर्स। तो फिक्स्ड फैक्टर में बेसिकली होता है लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स, ये सारी उसकी फिक्स्ड फैक्टर्स होती है प्रोडक्शंस के लिए। और दूसरी जो वेरिएबल्स है दैट इज वेरिएबल फैक्टर। ओके, जैसे हम लोग बात करें लेबर की, जैसे लेबर की बात करें, रॉ मटेरियल्स की बात करें, ठीक है? तो जब हम बात कर रहे हैं टोटल कॉस्ट की, तो हमारी टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। चाहे प्रोडक्शंस को वो फर्म बंद कर दे तो उससे फिक्स्ड फैक्टर तो लगेगा ही, फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगा ही। जब वो लैंड लिया है, वो उसने लिया है रेंट पर, तो रेंट तो भाई उससे देना पड़ रहा है। लैंड जो उधारी में लिया कि भैया हमारे को अपना जमीन इस्तेमाल करें दो, तो उससे रेंट लग रहा है, बिल्डिंग के बदले भी उसे किराया देना पड़ रहा है। तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कुछ ना कुछ आएगी, इसीलिए हमारी तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब मिलाते हैं हम लोग तो हमारी निकलती है टोटल कॉस्ट, ठीक है? तो जब हम बात करें टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि हमें फिक्स्ड कॉस्ट लगता है कुछ ना कुछ, ठीक है? भले वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रही हमें, हमने प्रोडक्शंस को बंद कर दिया, लेकिन क्या रेंट हमें तो देना पड़ रहा है,
हमने जमीन लिया तो भले प्रोडक्शन हमने बंद कर दिया लेकिन रेंट तो देना पड़ रहा है, तो हमारे को क्या करना है, जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी वो जीरो से नहीं होगी बल्कि जीरो के ऊपर से होगी, ओरिजिन के ऊपर से होगी। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी उसे हम रेट से दर्शाते हैं। इट इज आवर टोटल कॉस्ट, ये कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, दिस इज आवर टोटल कॉस्ट। तो जैसा कि मैंने कहा कि टोटल कॉस्ट हमारा कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि यहां दो पॉइंट्स पर टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू जो है एक दूसरे को कट कर रही है। दो पॉइंट्स पर टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू एक दूसरे को कट कर रही है। ओके, ये पहला पॉइंट यहां है और दूसरा पॉइंट यहां है, तो इसे नाम देते हैं हम ए एंड दिस इज अ बी। ठीक है, इस पॉइंट को जहां पर टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू कट कर रही है पहले पॉइंट पर, इसे हम ए कहेंगे और यहां हम बी कहेंगे, समझिएगा। और इसी ए एंड बी पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, इस बात को आप याद रखिएगा। सो पॉइंट ए एंड बी इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट, इस बात को आप जहन में रखिएगा, भूलना नहीं इस बात को। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, दिस पॉइंट ए एंड दिस बी इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इस ब्रेक इवन पॉइंट्स के पहले, हमारे इस ब्रेक इवन पॉइंट्स के पहले देखिए कि हमारी टोटल कॉस्ट है वो हमारी टोटल रेवेन्यू से ऊपर है। हमारी टोटल कॉस्ट जो रेड वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये हमारी टोटल रेवेन्यू से ऊपर है। ठीक है, यानी हमारी रेवेन्यू कम है उस समय, यानी हमारे को इनकम कम प्राप्त हो रहा है और हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, यानी कहीं ना कहीं हमारे लॉस को शो कर रहा है। तो ये कंडीशंस क्या है, हमारी लॉस को दिखा रहा है। कौन सा? बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, बिफोर ब्रेक इवन इट इज आवर लॉस, इट इज आवर लॉस कंडीशंस। ओके, ठीक है। उसी तरह यहां भी देखिए पॉइंट बी, यानी इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद देखिए बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट ए एंड आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट बी, this also show our loss because here also TC is maximum, TC is greater than TR, यानी हमारा टोटल कॉस्ट है, यहां भी टोटल कॉस्ट हमारा बढ़ रहा है, यानी कॉस्ट हमें ज्यादा लग रही है और रेवेन्यू कम आ रही है हमारे को, यानी ये भी पॉइंट के बाद हमारे को लॉस शो कर रहा है। दिस ऑल्सो शो आवर लॉस। ओके, यानी जब भी हमारी टोटल कॉस्ट हमारी टोटल रेवेन्यू से ऊपर होगी तो वो हमारी लॉस को शो करती है, इस बात को याद रखिएगा। ओके, so before break even point, this point A, before A it show our loss. Okay, after B this also show our loss, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, अब जहां पर मैंने कहा जहां पर हमारा TR और TC मैक्सिमम गैप हो, TR और TC के बीच मैक्सिमम गैप हो, TR दिस ब्लू लाइन शो TR एंड दिस रेड लाइन शो TC, तो इन दोनों के बीच जहां पर सबसे ज्यादा गैप हो वो पॉइंट कहलाती है हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट की पॉइंट है वो, यानी दिस पॉइंट, ये मैं दिखा दूं आपको, दिस पॉइंट, यहां से आप स्केल्स के थ्रू इसे ये कर सकते हैं, यहां से ये हमारी शो कर रही इस चीज को, हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट को। ठीक है, यानी यही क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट है। और इसे हम क्या करेंगे, टेंजेंट से दिखा देंगे। यहाँ एक टेंजेंट हम लोग लेंगे, यहाँ पे जो पैरेलल दो टेंजेंट आएगी हमारे, कि यहाँ और एक इस रेड पॉइंट पर, तो वो हमारी क्या होगी देखते हैं। टेंजेंट को हम लोग रेड से, यहाँ रेड से शो करते हैं। बेसिकली ये पैरेलल आएगी यहाँ जब हम टेंजेंट बनाएंगे, और एक टेंजेंट हमारा यहाँ बनेगा। तो बेसिकली आप अच्छे से कीजिएगा, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी इधर उधर हो सकती है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी हो जाएगी टेंजेंट, और वो टेंजेंट हमारी, ये टेंजेंट और दोनों ही टेंजेंट जो है वह क्या होगी, पैरेलल होगी। इसे हम एक नेम दे देते हैं, टेंजेंट P, टेंजेंट Q। ओके, आप समझिएगा, यहां भी हम एक पॉइंट देते हैं, दिस इज और M। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या है, टेंजेंट है ये दोनों। अब देखिए, अब हम यहां क्या देखेंगे कि इस पॉइंट के, दिस ब्रेक इवन पॉइंट से लेकर हम लोग इस एक्स एक्सिस तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस एंड दिस। अब देखिए यहां हम देते Q एंड Q1, फ्रॉम Q टू Q1 देयर इज समथिंग प्रॉफिट, कुछ ना कुछ प्रॉफिट है,
क्यू से लेकर Q1 तक, क्यू से लेकर Q1 तक कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, क्योंकि क्यू से लेकर Q1 तक टीआर हमारा क्या है, मोर है देन कॉस्ट। टोटल कॉस्ट से ज्यादा हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट से ज्यादा हमारा है टोटल रेवेन्यू, यानी टोटल हमें जो रेवेन्यू प्राप्त हो रही है वो ज्यादा है टोटल कॉस्ट से। तो ये होगी हमारी क्या, कुछ ना कुछ प्रॉफिट शो करे Q टू Q1। ओके, इस बात को आप याद रखें कि Q से लेकर Q1 तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट शो कर रही है। और पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वहां पर ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस होता। मैं यहां लिख दूं ब्रेक इवन पॉइंट, ना ही प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस ब्रेक इवन पॉइंट के पास हमारे पास क्या होता है, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। किसी तरह का प्रॉफिट और किसी तरह का लॉस हमारे को ब्रेक इवन पॉइंट में नहीं मिलेगा। इस बात को भी आपको जहन में रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ कंडीशंस थी किसकी, शॉर्ट रन मोनोपोली इक्विलिब्रियम की, कि जब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो, यानी कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के बीच जहां पर ज्यादा गैप हो, वही होगी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ मोनोपोली अंडर मोनोपोली इन शॉर्ट रन। ओके, शॉर्ट रन में हमारे पास ये होगी क्या, इक्विलिब्रियम। इस बात को आप याद रखिएगा। और यहां पर हमारे को देख रहा है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट से उस पॉइंट पर हमारे को ना ही लॉस होता है और ना ही किसी तरह का प्रॉफिट होता है। तो मैक्सिमम गैप इक्वल टू मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ मोनोपोलिस्ट। ओके, इस बात को याद रखिएगा। तो होप सो कि समझ में आ रही होगी आपकी। तो आज की इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही। फिर किसी लेक्चर के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।